वो हो जाएगा कौन सा? अनुच्छेद 159। ये क्या कहता है? ये कहता है राज्यपाल द्वारा जो शपथ दी जाएगी उसका एक प्रारूप दे रखा है और वहीं कहा गया है कि शपथ दिलवाता इसको कौन है। ठीक है, तो जो राज्यपाल है उनके शपथ दो तरीके में खास है, वो उनके जो प्रारूप में है। ठीक है, वो कौन कौन सी शपथ लेते हैं? सबसे पहले है वो संविधान की रक्षा की। किसकी? संविधान की रक्षा। और दूसरा वो लेते हैं संबंधित राज्य के लोगों के कल्याण की। ठीक है, तो शपथ का जो प्रारूप है उसमें ये दो विशेषताएं हैं कि जो शपथ लेंगे उनमें सबसे पहली जो होगी कि भाई मैं संविधान की क्या करूंगा? रक्षा। और उसके बाद संबंधित राज्य जो भी होगा, जैसे राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ले रहे हैं तो राजस्थान के राज्य के लोगों के कल्याण की भी वो क्या लेते हैं? साथ में शपथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी नीतियां और जितने भी कानून होते हैं वो आखिरकार किसके हस्ताक्षर से बनते हैं? किसके हस्ताक्षर से बनते हैं? कौन जब साइन करेगा विधेयक पर तब जाके आगे कानून बनेगा? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। इसलिए राज्यपाल को शपथ ये दिलवाई जाती है कि एक तो आप ऐसा कोई कानून बनाओगे नहीं, यानी ऐसे किसी बिल पर या विधेयक पर साइन नहीं करोगे जो संविधान से परे है या फिर संविधान के दायरे में नहीं है, ऐसे में साइन नहीं करोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया संविधान की रक्षा। फिर ऐसी किसी नीति या कानून या ऐसा बिल जो लोगों के कल्याण से संबंधित नहीं है, ऐसे पर भी आप साइन नहीं करोगे। जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। इसलिए इनको दो तरीके की शपथ दिलवाई जाती। शपथ तो है एक ही, शपथ का प्रारूप तो पूरा एक ही है, लेकिन अंदर विशेषताएं हैं वो दो प्रकार की। ये है कौन सी है? संविधान की रक्षा और संबंधित राज्य के लोगों के कल्याण की। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल ये है 159। अब दिलवाता कौन है? दिलवाता कौन है? तो कौन दिलवाएगा इनको शपथ? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिलवाते हैं? शपथ दिलवाते हैं। अब यदि मान लो ये किसी कारण से क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित। तो जो अनुपस्थित है उस समय फिर कौन दिलवाएगा इनको शपथ? ऐसा तो है नहीं कि साहब आज मुख्य न्यायाधीश है नहीं तो टाल दिया जाए 4 दिन के लिए, जब आएंगे तब शपथ दिलवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो क्या करवाएंगे? जब उपस्थित होंगे तब इनको शपथ कौन दिलवाएगा? उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको क्या दिलवाता है? शपथ दिलवाता है। ठीक है, जब नियुक्ति पढ़ाई थी तो उस समय मैंने एक वारंट बताया था। क्या बताया था? वारंट जारी करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति एक वारंट जारी करता है, वारंट को मैंने हिंदी में बोला था अधिपत्र। ठीक है, ये अधिपत्र राष्ट्रपति जारी करता है उस व्यक्ति के नाम से जिसको राज्यपाल बनाया जाना है। ये अधिपत्र पढ़ता कौन है? पढ़ता कौन है? कौन पढ़ता है? कौन? मुख्य सचिव। ठीक है, कौन पढ़ता है? मुख्य सचिव उस वारंट को पढ़ता है। ठीक है, ये जो शपथ है, इस शपथ का जो प्रारूप है वो प्रारूप इसी अनुच्छेद में दे रखा है। प्रारूप कहां दे रखा है? इसी अनुच्छेद में दे रखा है 159 में। 3 पदाधिकारी याद कर लो जिनकी शपथ अनुसूचित 3 में नहीं है, उनके खुद के अलग से आर्टिकल में दे रखी है। 3 पदाधिकारी कौन से? पहला राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति और एक राज्यपाल, जिनकी योग्यता में न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। तो उनके बारे में, तीनों बारे में ये भी याद कर लो कि इनका अनुसूचित 3 से लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनका प्रारूप जो है वो अनुसूची
3 में नहीं है, में नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरली हम पढ़ते हैं कि जो शपथ दे रखी है विभिन्न पदाधिकारियों की, वो कौन सी अनुसूची में दे रखी है? अनुसूची 3 में दे रखी है। लेकिन अब अनुसूची 3 में जनरली पढ़ तो लिया कि शपथ के प्रारूप दे रखे हैं, अब वहीं एक कथन डाल दिया कि राज्यपाल की शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में दे रखा है। अब कूट वाले सवाल आ गए, लो साहब कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप उसको क्या मान लोगे? सही मान लोगे। हाँ, शपथ का प्रारूप कहाँ दे रखा है? अनुसूची 3 में दे रखा है। इसलिए मैंने नहीं पर जोर किया है कि अनुसूची 3 में इसका प्रारूप नहीं है, इसका प्रारूप इसके खुद के आर्टिकल 159 में है। ठीक है, तो शपथ से संबंधित सारे के सारे आपके झंझट अब खत्म हो जाने चाहिए। क्या है? संविधान की रक्षा, फिर संबंधित राज्य के लोगों के कल्याण की दिलवाता कौन है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि वो क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो कौन दिलवाता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलवाता है। वारंट जो राष्ट्रपति जारी करता है, अधिपत्र जारी करता है, उसको पढ़ता कौन है? तो कौन पढ़ता है? मुख्य सचिव पढ़ता है। उसके बाद जो प्रारूप है, ठीक है, प्रारूप होता है शपथ का कि भाई इस तरीके से ये जो शपथ है, ठीक है, लिखी जाएगी कि संविधान की रक्षा है, संबंधित राज्य के लोगों के कल्याण की, ये जारी फलाने। जो शपथ का एक तरीके से खाका होता है, वो खाका अनुसूची 3 में क्या नहीं है? प्रारूप नहीं है इसमें। ठीक है, तो नहीं पर जोर याद रहेगा, बार बार यहीं पर जोर दे रहा हूं। ठीक है, याद रह जाएगा। अब एक चीज और है, जैसे ये है अपने राजस्थान के राज्यपाल, कौन है ये? हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। और ये है अपने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव। कौन है? MM श्रीवास्तव। इनको क्या दिलवा रहे हैं? शपथ दिलवा रहे हैं। अब उदाहरण के लिए यूं मान लो, जैसे ये हो गया महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और यहां पर हो गया ये गोवा हो गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है, महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है पी नाम का, उसको एक अतिरिक्त प्रभार दे दिया। किसका? गोवा का। किसका दे दिया? गोवा का। ठीक है, तो महाराष्ट्र वाले को अब गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी, पक्का। ये शपथ इनको यहां पर आते हैं तो फिर इनको इस राज्य के राज्यपाल के रूप में भी शपथ लेनी पड़ेगी, भले ही दिलवाने वाला व्यक्ति एक ही हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो हाईकोर्ट लगता है वो एक ही है, बॉम्बे हाईकोर्ट। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र और गोवा का दोनों का हाईकोर्ट क्या है? एक ही है। कौन सा है? बॉम्बे हाईकोर्ट है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वही, जब महाराष्ट्र का ये राज्यपाल था पी नाम का व्यक्ति, तो उसको भी शपथ इसी ने दिलवाई। अब अतिरिक्त प्रभार आ गया गोवा का, तो भी शपथ दिलवाने वही व्यक्ति जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको शपथ अलग अलग लेनी पड़ेगी। अच्छा, कल मैंने बताया था सेवा शर्तों में जो अनुपात है वेतन का, वो निर्धारित कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? वेतन निर्धारित कौन करता है? वेतन का अनुपात कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, एक आदेश के द्वारा, कि फलाना राज्य इतना वेतन देगा राज्यपाल को और फलाना राज्य इतना वेतन इसको देगा। लेकिन इसके वेतन में वृद्धि करनी है या फिर वेतन से संबंधित कुछ भी प्रावधान करने हैं, ठीक है, तो वो कौन करती है? संसद करती है विधि द्वारा। याद कर लिया करो थोड़ा। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद, कौन सा हो जाएगा? 160। ये क्या कहता है? ये कहता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का क्या निर्वहन, यानी कुछ ऐसी आकस्मिकताएं हो गई, मान लो कि घटना घट गई और राज्यपाल जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो पद क्या हो गया? खाली। ये एक तरीके से क्या हो गई? आकस्मिकता हो गई, मतलब एकदम से हो गया। ये मौत को कह के थोड़ी आती है, वो घटना कैसी होती है? एकदम से ही होती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं आकस्मिकता। तो ऐसी आकस्मिकताओं में जो कार्यों का निर्वहन होगा वो कौन करेगा? तो कौन करेगा? राष्ट्रपति किसी ऐसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में क्या नहीं है? उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जैसा वो क्या समझे ठीक। कौन ठीक? कौन समझ रहा है यहां पर? राष्ट्रपति जी समझ रहे हैं। यानी ये निर्धारित कौन करेंगे कि अगला मतलब जो पद के कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो ऐसा मैं कौन सा व्यक्ति यहां पर बैठा हूं जो इनके पद के जो कार्य है उनका क्या कर सके? वो निर्वहन कर सके, यानी उनके कर्तव्य आगे बढ़ा
सके। तो कौन होगा वो करेगा राष्ट्रपति तय। और जनरली होता कौन है, कौन होता है? संबंधित राज्य का, संबंधित राज्य के हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये काम, मतलब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कई बार जब पद खाली हुए हैं तो उनकी जगह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों ने पद ग्रहण किए हैं, मतलब उनके कर्तव्य आगे निर्वहन किए उनके, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं कार्यवाहक राज्यपाल। क्या बोलते हैं? कार्यवाहक राज्यपाल बोलते हैं। तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कौन आता है? ये तय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद ये पद ग्रहण करते हैं। तो ये हो गई कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, ठीक है। क्या हुआ? अब लिखना है, लिख लोगे ये तो देख के, पीडीएफ वो टेलीग्राम में आपके आ ही जाएगी, ठीक है, वो कोई दिक्कत है नहीं। अब नया पेज कैसे लेते हैं इसमें सर? हाँ, प्लस कहाँ है? हाँ, अब भी प्लस नहीं है, अब खाली आ गया, ठीक है। अब देखो, जो समाधान की शक्तियां थी वो जब शक्तियां पढ़ेंगे राज्यपाल की तब उसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अब जो हमने आर्टिकल पढ़े हैं उनको याद कैसे करोगे? ठीक है, हमने आर्टिकल कहां से पढ़े थे? 153 से, यानी 52 तो मैंने शुरुआत में भी बता दिया था कि 52 तो है। 152 क्या था? राज्य की परिभाषा, ठीक है। हमने मोस्टली जो पढ़े हैं राज्यपाल से संबंधित वो कहां से पढ़े? 152 से लगाकर 160 तक, ये पढ़ लिए ना? पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है राजा का नाक किससे साफ करोगे? योगा से साफ करना, ठीक है। किससे साफ करना है? योगा से साफ करना है। अब जो है वो देखो राजा, ठीक है, राजा का मतलब राज्यपाल का पद। तो ये आर्टिकल आपके हो जाएगा 153। ये किससे संबंधित है? राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, ठीक है। फिर का ये आ जाएगा 154। इसमें क्या आ जाएगा? कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? और राज्यपाल किसके माध्यम से? किसके? अधीनस्थों के माध्यम से, ठीक है। ये हो जाएगी। फिर ना क्या हो जाएगा? 155 क्या हो जाएगा? नियुक्ति, ना नी, ठीक है, क्या हो जाएगी? नियुक्ति। कौन करता है? कौन? फिर क, इस क का हो जाएगा 156, क्या हो जाएगा? कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के। सामान्य होता कितना है? सामान्यतः 5 वर्ष का, ठीक है, तो 156 तक। उसके बाद योगा, योगा आ जाएगा 157, ये आ जाएगी योग्यता। क्या होती है योग्यता? नागरिक देश का और 35 वर्ष की न्यूनतम उम्र से 158 से सेवा शर्तें जो मैंने पढ़ा रखी है आपको, एमएलए, एमपी, एमएलसी वगैरह ये नहीं होने चाहिए। यदि होते हैं तो भी इनको क्या करना पड़ता है? जिस तिथि को पद ग्रहण करते हैं राज्यपाल का उसी तिथि से उनको वो पद छोड़ना पड़ता है, या फिर वो अपने आप पद रिक्त मान लिया जाता है। लाभ का पद वो ग्रहण नहीं कर सकेंगे। वेतन भत्ते जो है वो निर्धारित कौन करती है? संसद करती है। और 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो फिर उनके अनुपात जो होता है वेतन का वो कौन तय करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और वेतन की कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की कोई कटौती उसमें नहीं की जाती है। अब फिर हो जाएगा 159, ये किससे संबंधित? शपथ से संबंधित। अभी पढ़ा है, कौन दिलवाता है?
गलती से भी राष्ट्रपति मत कर लेना। क्यों? क्योंकि आप यूं करोगे ना, राष्ट्रपति थोड़ा सा लॉजिक लगा देना कि राष्ट्रपति जी कहाँ बैठते हैं, दिल्ली में बैठते हैं, और तमिलनाडु के राज्यपाल को यदि शपथ दिलवानी है ना तो वो दिल्ली नहीं जाएंगे। चलो मान लो जा भी जाए, एक बार चले भी गए, ठीक है, लेकिन जैसे तैसे मर पड़ के क्या आएंगे वापस। अब वापस आए और दूसरे ही दिन कि साहब यहाँ पर एक केरल में राज्यपाल को और शपथ दिलवानी है, तो लो साहब वापस आ जाओ। ये बार बार थोड़ी आते फिरेंगे, नहीं आएंगे। इसलिए सुविधा कर दी कि वहाँ पर भी अपने आप में क्या है, एक हाईकोर्ट है हर राज्य के, तो वहाँ जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वही उनको क्या दिलवा दिया करेंगे, शपथ दिलवा दिया करेंगे। ठीक है, फिर करना, करना का मतलब कर्तव्य निर्वहन, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, ये हो जाएगा कर्तव्य निर्वहन। कब? आकस्मिकताओं में। कब? और इसके लिए नियम कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये है आपके याद करने की ट्रिक, रह जाएगी पूरी याद। ठीक है, राजा का नाक किससे साफ करना है? योगा से साफ करना है, ये आपके हो गई ट्रिक। अब याद रह जाएंगे सारे। अब हम नया जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे राज्यपाल की शक्तियां। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियां शुरू करेंगे। अब देखो, राज्यपाल की मोस्टली जो शक्तियां होती है, ठीक है, सबसे पहली शक्तियां हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्तियां। कौन सी? कार्यपालिका शक्तियां। उससे आगे फिर पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। कौन सी? विधायी। सरकार के अंग पढ़े थे ना, कितने हैं? 3। तो 3 तो यही शक्तियां हो जाएगी, इससे रिलेटेड ही, मतलब कार्यपालिका, फिर विधायी, और फिर न्यायिक शक्तियां। ठीक है, और पैसों के बिना कुछ भी होता नहीं है, तो और भी कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। और राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में थोड़ी सी शक्तियां संविधान में ज्यादा है। किस मामले में? स्व विवेकीय शक्तियों के मामले में। स्व विवेकीय शक्तियां, क्योंकि स्व विवेकीय शक्तियां जो शब्द है वो राज्यपाल के बारे में तो मतलब उल्लेखित कर रखा है, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है संविधान में। ठीक है, राज्यपाल के बारे में तो लिखा हुआ है कि इनको कुछ स्व विवेकीय शक्तियां प्राप्त होगी। तो ये जो शक्तियां हैं ये हम एक एक करके इनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो शुरुआत में सबसे पहली जो शक्तियां हैं वो कौन सी है? कौन सी है? कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियों में जो है वो है नियुक्तियां, क्योंकि हम एक आर्टिकल पढ़ चुके हैं 154, वो क्या कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी, और राज्यपाल उन जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उनका निर्वहन किस तरीके से करेगा? अपने अधीनस्थों के माध्यम से। और अधीनस्थ उस समय मैंने बताया था, अधीनस्थ कौन होते हैं? जिनको वो समय समय पर क्या करता है? नियुक्त करता है विभिन्न पदाधिकारी। तो ये सारे के सारे उनके क्या कहलाएंगे? एक तरीके से अधीनस्थ कहलाएंगे। इनकी वो क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो कार्यपालिका शक्तियों में ज्यादातर जो टॉपिक आएगा वो सीधा सीधा आएगा, कार्यपालिका शक्तियां मतलब नियुक्तियों से संबंधित है। ठीक है, तो नियुक्तियां किसकी? देखो, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी वो क्या करता है? नियुक्ति करता है। ये हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 164 कहता है। जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तब इस आर्टिकल को पूरी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी काम का केवल कितना है कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, कैसे करता है? जैसे मान लो अपने विधानसभा के क्या हुए? इलेक्शन हुए। ठीक है, और इलेक्शन में 200 सीटें हैं। अब 200 सीटों में बहुमत के लिए चाहिए कितनी? 101 चाहिए। 101 मान लो ए नाम की पार्टी को मिल गई। अब ए नाम की पार्टी को मिल तो गई, लेकिन अब राज्यपाल तो तय नहीं करेगा कि साहब किसको बनाऊं किसको नहीं बनाऊं, इसलिए क्या करेगी? पार्टी खुद तय करेगी। जो उसके नेता होंगे ना ये पार्टी के, वो खुद तय करेंगे कि साहब हमारा नेता होगा कौन। तो वो
पी नाम के आदमी को आगे कर देंगे, साहब ये पी नाम का आदमी है, ये हमारा आज से क्या है, नेता है, ठीक है, इसको आप क्या कर दो, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाओ। तो मुख्यमंत्री पद की जब शपथ दिलवाएंगे तभी उनसे कुछ नाम मांग लिए जाएंगे कि साहब आपको शपथ तो वैसे ही दिलवा रहा हूँ, खर्चा वैसे ही खूब सारा हो रहा है, तो ऐसे में कोई 5-7 आपके सहयोगी जो मंत्री है उनके भी नाम दे दो, ताकि उनको भी हाथों हाथ क्या दिलवा दूं, शपथ दिलवा दूं। तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों को भी वो क्या दिलवाता है, शपथ दिलवाता है। इसलिए जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आएगी कि मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, ठीक है, जो मंत्री है वो किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, राज्यपाल के। क्यों? क्योंकि नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये जो जनजातीय कल्याण मंत्री है ये अलग तरीके के मंत्री होते हैं, केवल इन 4 राज्यों में, ठीक है, केवल इन 4 राज्यों में होते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। यूं देखोगे तो ये अपना मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये कौन सा, उड़ीसा, और यहां पर ये झारखंड, और ये इस तरीके से छत्तीसगढ़। ये जो इलाका है यहां पर जनजातीय क्षेत्र है, मतलब जनजातियां ज्यादा रहती है, इसलिए यहां पर एक ऐसे मंत्री का प्रावधान है जिसको कहा जाता है जनजातीय कल्याण मंत्री। उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कभी यूं भी ऐसे, मतलब आपको लगे कि हाँ साहब टफ सवाल है, लेकिन पीछे तो क्या लगा हुआ है, मंत्री है ना, तो मंत्रियों की नियुक्ति वैसे ही कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। तो ज्यादा गहराई से इसको पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है कि हाँ साहब ये जनजातीय कल्याण मंत्री है, इसका मतलब ऐसे कोई राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता होगा, नहीं, नियुक्ति तो कौन करता है, राज्यपाल ही करता है, ठीक है। ये जो 2 राज्य है ये कब बने हैं, ये बने कब है, कौन से सन में बने, 2000 में। तो 2000 में जब ये बने हैं तो इससे पहले ये 2 हुआ करते थे और एक हुआ करता था बिहार। कौन सा हुआ करता था, बिहार हुआ करता था, लेकिन बिहार को बाद में 94वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन को अमेंडमेंट लिखता हूं, ठीक है, 94वां संविधान संशोधन 2006 में जो हुआ उसमें बिहार को तो क्या किया, और इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि ये पहले तो थे नहीं, ठीक है। क्यों जोड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश तो था ही पहले, अब मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन बना, छत्तीसगढ़, ठीक है, और बिहार से अलग होकर कौन बना, झारखंड। तो जो जनजातियां थी वो वैसे ही ज्यादातर कहां थी, झारखंड में थी, इसलिए झारखंड को ले लिया, बिहार को निकाल लिया। फिर महाधिवक्ता की क्या करता है नियुक्ति, अनुच्छेद 165, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता काम क्या करता है, बताया था ना, जैसे कोई कंपनी होती है तो कंपनी अपना एक विधिक सलाहकार रखती है, क्योंकि कंपनी में जो सेठ लोग होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पैसा कमाना आता है, लेकिन कोर्ट के मामले में उनको लड़ना नहीं आता है, वहां जाकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि इतनी उनको विधिक जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो अपना एक विधिक सलाहकार रखते हैं। वैसे कि वैसे सरकार को भी जब कोई सहायता लेनी होती है विधि से संबंधित, कानून से संबंधित, तो वो किससे लेती है, महाधिवक्ता से लेती है। और सरकार से संबंधित यदि कभी कोर्ट में केस लड़ना भी पड़े, ठीक है, तो हमेशा सरकार की तरफ से कौन लड़ते हैं, महाधिवक्ता लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं, महाधिवक्ता लड़ते हैं। फिर एक लोकायुक्त पद होता है, ठीक है, इस लोकायुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये पद संवैधानिक नहीं है, इसलिए कैसा है, ये असंवैधानिक है, संविधान में इसका कोई उपबंध नहीं है। ये लोकायुक्त पद कैसा है, असंवैधानिक है। जैसा सेंटर में लोकपाल होता है वैसे ही राज्यों में क्या होता है, लोकायुक्त होता है, ठीक है। हाँ, सबकी नियुक्ति राज्यपाल ही कर रहे हैं, इन सबकी। क्या हुआ, लोकायुक्त भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामले जैसे देखना है कि नहीं, सिविल सर्विसेज वगैरह है उनमें कोई भ्रष्टाचार हो, ठीक है, और कोई शिकायत कर दे तो उनकी क्या करता है, ये जांच करता है, ये लोकायुक्त, ठीक है। भाई लोकपाल का काम क्या है, भ्रष्टाचार से संबंधित है, भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो फिर लोकायुक्त वहाँ क्या करेगा, निगरानी रखेगा। वैसे निगरानी रखने वाला राज्यों में कौन होता है, लोकायुक्त होता है, ठीक है। आरपीएससी, ये तो नाम सुना है ना, या ऐसा तो नहीं है कि आपके फॉर्म अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने भरवाया इसलिए आरपीएससी को भूल जाओ। आखिरकार सीढ़ी तो कौन सी होनी चाहिए, आरपीएससी वाली होनी चाहिए या फिर यूपीएससी होनी चाहिए। अधीनस्थ सेवा बोर्ड से काम नहीं चलना है तो कहां चढ़ना पड़ेगा, अगली सीढ़ी, आरपीएससी। और उस आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। अब ये आरपीएससी है, क्या ये संवैधानिक है कि असंवैधानिक, ये संवैधानिक है, इसलिए इसका एक आर्टिकल है अनुच्छेद 316।
अनुच्छेद 316 में प्रावधान दे रखा है कि वहां पर आरपीएससी नहीं लिखा हुआ है, वहां पर शब्द आरपीएससी नहीं लिखा हुआ है, वहां पर शब्द लिखे हैं एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब स्टेट वाले क्या करते हैं, अपने अपने नाम के हिसाब से अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है। एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, फिर आरपीएससी, ठीक है, जीपीएससी, ऐसे करके वो अपने अपने लोक सेवा आयोग बना लेते हैं। लेकिन संविधान में क्या लिखा है, एसपीएससी। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन इनके बारे में खास ये है, क्यों, क्योंकि ये नियुक्ति करने से है, इसलिए थोड़ी तो पावर दे दी है राज्यपाल को, बाकी ज्यादातर पावर किसके पास आ गई, राष्ट्रपति के पास आ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि नियुक्त तो ये कर सकता है, नियुक्त तो ये कर सकता है, लेकिन हटाना राज्यपाल के सिलेबस में नहीं है, हटा नहीं सकता राज्यपाल, ठीक है। एक बार नियुक्त हो गए कोई सदस्य तो उनको फिर राज्यपाल नहीं हटा सकता, ठीक है। वो अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनका कार्यकाल है। लेकिन हटाना हो तो फिर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। 6 साल का होता है इनका कार्यकाल, ठीक है, और तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जी चाहे तो इनको हटा सकते हैं, निलंबन करना हो तो राज्यपाल कर सकते हैं, निलंबित इनको, राज्यपाल इनको क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, ठीक है। निलंबित करना हो तो कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है, हटा राज्यपाल नहीं सकता। फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये संवैधानिक आयोग है या असंवैधानिक है, ये पद कैसा है, संवैधानिक है, कैसा है, संवैधानिक है। इसका आर्टिकल है 243 के व 243 जेड ए, ठीक है। 2 आर्टिकल दे रखे हैं, 243 के और 243 जेड ए, ये दोनों किससे संबंधित है, राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और राज्य निर्वाचन आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, राज्य वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक है, क्योंकि ये जो दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ जोड़े गए तो इसके भी आर्टिकल कितने होंगे, 2 होंगे, 243 आई व 243 वाई, 243 आई और 243 वाई, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल किससे संबंधित है, राज्य के वित्त आयोग से संबंधित है, जिनकी 5 साल में नियुक्ति करता है, गठन करता है कौन, राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम कभी सुना हो नाम तो 2005 के नाम से जाना जाता है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005। उसके तहत राज्यों में भी राज्य सूचना आयोग बनाए गए, और उन आयोगों में जो हेड होता है वो आयुक्त होता है, मुख्य सूचना आयुक्त, और अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ये देखो ये जो दोनों है ये असंवैधानिक है, ठीक है। बाकी ये संवैधानिक है, निर्वाचन आयुक्त संवैधानिक है, आरपीएससी संवैधानिक है, लोकायुक्त कैसा है, असंवैधानिक है। तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, असंवैधानिक। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो नियुक्तियों में कोई झंझट है, शुरुआत में सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल। 4 राज्य है जहां पर जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। 4 राज्यों में 2 तो नए बने, वो कौन से, झारखंड और छत्तीसगढ़। उसके अलावा ओडिशा और मध्य प्रदेश, इनमें एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल। फिर आर्टिकल 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता, निलंबन उनका कर सकता है, निलंबित उनको कर सकता है, हटा नहीं सकता, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, इनको भी हटाने की शक्ति इसके पास नहीं है, ठीक है। इनको भी उसी रीति से हटाया जाता है जिस रीति से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक है। फिर राज्य के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है, इनकी मुख्य सूचना आयुक्त उनकी, और फिर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो नियुक्तियों से संबंधित कोई झंझट है अब नहीं है ना, क्या हुआ, असंवैधानिक कहां लिखना था,
इनके दोनों के आगे असंवैधानिक। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? असंवैधानिक। जो संवैधानिक थे उनके तो मैंने क्या लिख दिए? आर्टिकल लिख दिए। इनका यदि पूछे तो आर्टिकल ये ऐसे ही है। ठीक है, मतलब क्यों? क्योंकि मंत्री की नियुक्ति करते हैं और 4 राज्य स्पेशल दे रखा है कि यहाँ पर एक मंत्री बनाया जाएगा जो किससे संबंधित होगा? जनजातीय जो लोग हैं उनके कल्याण से संबंधित होगा। ठीक है, फिर जो है कार्यपालिका की शक्तियों में एक आता है कि भाई वो खूब सारे जो ऐसे आयोग वगैरह होते हैं या फिर जो बोर्ड वगैरह होते हैं उनके भी वो क्या होता है? उनका अध्यक्ष या संरक्षक होता है। तो आयोग, बोर्ड, इनका क्या होगा? या तो प्रमुख या फिर संरक्षक या फिर अध्यक्ष होता है। तो ये बोर्ड याद रखने हैं क्योंकि यह सिंपल सवाल ही है, लेकिन जब नहीं पढ़ते हैं तो लगता है कि पता नहीं कहां से आ गया होगा। ठीक है, लेकिन है क्या? ये सिंपल है कि सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड जो है उसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल। और सैनिकों से संबंधित दूसरा, भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण प्रबंधन समिति जो बनती है, यानी भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं उनका भाई कल्याण तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं उनको बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। उनके कल्याण करने से योग्य एक जो प्रबंधन समिति बनती है उसके सभापति कौन बन जाते हैं? राज्यपाल। स्काउट और गाइड, राजस्थान के जो स्काउट और गाइड, ठीक है, उसके क्या होते हैं? ये संरक्षक होते हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? उदयपुर। इसके 2 सवाल है। एक तो ये कि आपसे पूछा जा सके कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां पर है? ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये पूरे इंडिया का है। किसका है? ये पूरा इंडिया का है। और वो कहां पर है? उदयपुर में। इसके हेड कौन होते हैं? अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अरावली विकास बोर्ड कौन होंगे? राज्यपाल। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, ये जो इंडिया की रेड क्रॉस सोसाइटी उसकी एक इकाई है राजस्थान में, उसके हेड कौन होंगे? राज्यपाल। गवर्नर रिलीफ फंड कब बनाया गया? ये 1973 में। ठीक है, गवर्नर रिलीफ फंड, इसके हेड कौन होंगे? अध्यक्ष कौन होंगे? राज्यपाल। जबकि उपाध्यक्ष इसके कौन होते हैं? सीएम होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य से जो वित्त पोषित जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जैसे जयनारायण विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी, MDSU, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय कैसे? राज्य से वित्त पोषित, यानी कि उनको राज्य से थोड़ा बहुत क्या मिलता हो? धन मिलता हो। ऐसे विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी कौन होता है? ध्यान रखना, कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। और नियुक्ति वाले में पीछे लिखना चाहो तो वहां लिख देना कि जो इन विश्वविद्यालयों में एक तो पद हो गया कुलाधिपति, तो कुलाधिपति तो खुद बन गए, कौन? राज्यपाल बन गए। लेकिन इन्हीं विश्वविद्यालयों में एक उप कुलपति होता है। कौन होता है? उप कुलपति। इनकी नियुक्ति कौन करता है? उप कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा। ठीक है, नियुक्ति वाले में एक लाइन पीछे लिख देना लास्ट में। ठीक है, कि विश्वविद्यालयों में उप कुलपति की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और खुद क्या होता है? उन विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति होता है। ठीक है, ये 1-2 बार पढ़ोगे तो रट जाओगे आराम से, याद कर लेना। इनमें कोई लॉजिक वाली बात है नहीं, कोई समझने लायक कोई ऐसी भाई थॉट है नहीं कि उनको कुछ समझें। ठीक है, कि भाई कोई लॉजिक लगता हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो जो समझें। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस सैनिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, भूतपूर्व सैनिक, यानी 2 तो किससे संबंधित हो गए? सैनिकों से संबंधित, और स्काउट और गाइड 3। फिर ये तो कई बार सवाल पूछा गया है, कई बार पूछ लिया गया कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो या तो पूछा है कहाँ पर है? उदयपुर में। या फिर पूछा है कि इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। अरावली विकास बोर्ड जो केवल राजस्थान में है तो उसका भी कौन होगा? हेड राज्यपाल होगा। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि इंडिया की है, इकाई है एक राजस्थान में, उसका हेड कौन हो गया? राज्यपाल। क्या हुआ? रेड क्रॉस सोसाइटी मतलब या तो मतलब इनसे संबंधित है, कल्याण से लोगों के जो NGO वगैरह जैसे होते हैं, ठीक है, उनके जैसी है कि लोगों के कल्याण करती रहे। गवर्नर रिलीफ फंड, अब गवर्नर कई बार आपदाएं आ जाती है तो ऐसे में गवर्नर के पास भी एक फंड होना चाहिए, ठीक है, जो सुविधा प्रदान कर सके, तो उसको बोला जाता है गवर्नर रिलीफ फंड। वो कब लाया गया? 1973 में लाया गया। उसके बाद राज्य से वित्त पोषित जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति कौन होंगे? राज्यपाल खुद होंगे। ठीक है, अब शक्ति अगली आ जाएगी कौन सी? विधायी
शक्ति। विधायी शक्ति मतलब किससे संबंधित? विधान मंडल से संबंधित। अब विधान मंडल से संबंधित जितने भी राज्यपाल के काम होंगे वो सारे के सारे हम कहां पढ़ेंगे? विधायी शक्तियों में पढ़ेंगे, आर्टिकल सहित पढ़ेंगे। ठीक है, जितना संविधान में दे रखा है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि जो 168 आर्टिकल है, दिख तो रहा है ना सबको लास्ट से, 168 जो आर्टिकल है उसमें राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अंग है, ये बात लिखी हुई है। जब विधानमंडल के अंग मैंने पढ़ाए थे कल, तो मैंने बताया था कि विधानमंडल के अंग होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। तो विधानमंडल के जो अंग होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला कौन सा? विधान सभा, ठीक है, फिर विधान परिषद, और एक होता है राज्यपाल। ये 3 इसके क्या होते हैं? 1, 2 और 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं? अंग होते हैं। तो ये भी इसका विधानमंडल का क्या होता है? एक अभिन्न अंग होता है, यानी कि इसको विधानमंडल से अलग नहीं किया जा सकता। आप विधानमंडल से अलग इसको करोगे, इसका मतलब विधानमंडल का जो मूल काम है वही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि विधानमंडल का जो मूल काम है वो है नीति का निर्माण करना, यानी कानून बनाना। तो कानून कब बनेंगे? जब राज्यपाल उस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा, तभी वो क्या बनेंगे। तो ये अगर आप इसको निकाल लो बाहर, तो फिर ये दोनों कानून बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आखिरकार हस्ताक्षर किसके चाहिए? राज्यपाल के चाहिए। इसलिए राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 168 याद रह जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 171 का क्लॉज है 3। यहां पर 2 क्लॉज बताऊंगा एक साथ, ठीक है। एक तो क्लॉज है 3, वो ये कहता है कि विधान परिषद में जो 1/6 सदस्य होंगे उनका मनोनयन कौन करेगा? कौन करेगा भाई? राज्यपाल। मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये लाइन कहां लिखी हुई है? 171 क्लॉज 3 में लिखी हुई है। ठीक है, अब पहले तो ये कि विधान परिषद सभी राज्यों में तो है नहीं, 6 राज्यों में। अब इन 6 राज्यों में विधान परिषद का एक तो आकार कितना होगा? आकार कितना होता है? तो विधान परिषद का जो आकार है वो आकार होता है विधानसभा का, विधान सभा का 1/3। 1/3 यानी यदि राजस्थान में देखें तो राजस्थान में विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 200 है। कितनी है? 200 है। अब 200 में किसका 2 भाग? 1/3, क्योंकि 1/3 है तो 200 का की जगह क्या लगा दिया? गुणा। तो 200 का 1/3। अब 1/3 इससे यदि काटोगे तो आएगा आपके 66.66 ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि ये हो गया लगभग, तो कई बार 66 भी मान लेते हैं, कई बार 67 भी मान लेते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, 67 आए तो राइट कौन सा है? 67। क्यों? क्या पूछेगा? यदि राजस्थान में विधान परिषद हो तो उसकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम होगी विधानसभा की 1/3। कितनी होगी? 1/3 होगी। वो कितनी है? 66 मान लो, 67 मान लो, 67 मान लो। अब इसमें 1/6 कितने? 1/6 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो 1/6 इसका करोगे, ठीक है, तो लगभग 11 के आसपास आएगा, 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो 11 सदस्यों का मनोनयन कौन कर रहा है? राजस्थान में यदि विधान परिषद हो तो इन 11 सदस्यों का मनोनयन करने वाला कौन होगा? राज्यपाल होगा। ये तो कह रहा है कौन सा आर्टिकल? 171 क्लॉज 3 कह रहा है। उसके बाद एक क्लॉज आता है 171 क्लॉज 5। ठीक है, ये कहता है कि जो मनोनयन होगा उसका कोई ना कोई तो आधार होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं बिना किसी आधार के आपने मनोनीत कर दिया, कैलाश साहब फलाने आदमी को मैं क्या कर रहा हूं? विधान परिषद में मनोनीत कर रहा हूं। नहीं कर सकते आप। जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 व्यक्तियों को, तो कोई ना कोई तो आधार होता है वहां पर आधार होता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। कितने आधार हैं? 4 आधार। लेकिन यहां पर एक आधार क्या है? एक्स्ट्रा है। एक आधार क्या है? एक्स्ट्रा है। तो वहां पर आधार दे रखे हैं किसके? मनोनयन के। मनोनयन का आधार कौन सा हो गया? सबसे पहले साहित्य। क्या हो गया? साहित्य, कला,
विज्ञान, ठीक है, सहकारिता आंदोलन, सहकारिता आंदोलन, और उसके बाद समाज सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में प्रख्यात हो, कुख्यात नहीं, विख्यात या प्रख्यात, ठीक है, आप लिख दो कुख्यात हो। उसमें कुख्यात का मतलब होता है बुरी तरीके से प्रसिद्ध। इन क्षेत्रों में यदि कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व है तो ऐसे व्यक्तित्व को राज्यपाल कहाँ मनोनीत कर सकते हैं? विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं। अब समझ में आ गया ये दोनों विधायी शक्तियों से संबंधित। एक तो सबसे पहले जब कानून बनेगा तो किसके ठप्पे से या किसके साइन से बनेगा? राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल के साइन से बनेगा। तो वो आर्टिकल कह गया 168 के साहब ये विधानमंडल का क्या है? एक अभिन्न अंग है। उसके बाद विधान परिषद जो कि विधानमंडल का एक अपने आप में क्या है? अंग है। उसमें भी 1/6 सदस्यों का राज्यपाल क्या करता है? मनोनयन करता है। ये मनोनयन जो होगा ये इन फील्ड से संबंधित होगा, यानी ये होना चाहिए भाई, ये जो है ठीक है, इससे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति है उनको वो क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। दोनों समझ में आ गए ना? बढ़ो आगे। फिर अगला जो आर्टिकल है वो आता है 174 आता है, ठीक है। 174 कह रहा है कि विधानमंडल का क्या करना? विधानमंडल का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन, ठीक है। ये 3 काम है। क्या क्या काम है? सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना। सत्र अवसान का मतलब होता है सत्र समाप्त करना, और विघटन, विघटन का मतलब भंग करना, ठीक है। तो सत्र जो आहूत है यानी कि सत्र बुलाना, सत्र आहूत का मतलब है सत्र बुलाना। मान लो जैसे विधानसभा का सत्र बुलाना है, तो विधानसभा का जो सत्र बुलाना है, ये जो काम है, ये पूरा का पूरा काम एक तरीके से सारा का सारा काम करता कौन है? राज्यपाल करता है। लेकिन सीएम व मंत्रिपरिषद की सलाह पर, अकेले खुद नहीं करता है कि मन जस गया कि लो साहब ये कर लिया, नहीं, ठीक है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जब सलाह देगी कि साहब देखो अब विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए, तो राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल एक सूचना भेजेंगे, किसको? सचिव को। अब सचिव जिस मतलब जैसे विधानमंडल के विधानसभा सदन की बुलानी है तो विधानसभा के सचिव को, विधान परिषद सदन की बुलानी है तो विधान परिषद के सचिव को क्या भेजते हैं? एक डिटेल भेजते हैं कि साहब इस स्थिति को हम क्या कर रहे हैं? विधानसभा का सत्र बुलाने की मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। तो फिर ये क्या करेगा? ये सचिव 21 दिन पहले, कितने दिन पहले? 21 दिन पहले क्या देगा? सभी एमएलए को, सभी एमएलएज को सूचना दे देगा। क्यों? क्योंकि ये सारे जयपुर तो बैठे नहीं है, ये तो अपने अपने फील्ड में हैं। जैसे पचपदरा वाले तो पचपदरा फील्ड में घूम रहे हैं इधर उधर लोगों के कल्याण से संबंधित, बैतूल वाले तो बैतूल में घूम रहे हैं, गुड़ामालनी वाले गुड़ामालनी वाले में घूम रहे हैं, सिवाना वाले सिवाना वाले में घूम रहे हैं। तो वैसे के वैसे ये जो सचिव है, सचिव इनको क्या भेजेगा? जानकारी भेजेगा कि साहब ये है, अब आपके इस स्थिति को, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और वो गैप कितना होगा? 21 दिन पहले इनको सूचना मिल जानी चाहिए, ठीक है। ये कोई खास डिटेल नहीं है, बस राज्यपाल नाम आया आपको बता दी। बाकी मेन जो काम है वो है सत्र बुलाना। सत्र बुला दिया, सत्र आहूत करने का नाम होता है। मतलब ये शब्द जो है ना, ये दोनों याद रखना। यूँ तो सिंपल तो लगता है क्या? सत्र बुलाना, कि बुलाना मतलब वो तो हो गया, हाँ साहब सत्र बुला रहे हैं कि सत्र आएगा, सत्र बैठेगा, ठीक है। लेकिन आहूत जैसे ही शब्द है आप कंफ्यूज हो जाओगे, आहूत का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे वैसे सत्र अवसान से कंफ्यूज हो जाओगे। सत्र अवसान, सत्र अवसान का मतलब होता है सत्र को क्या करना? समाप्त करना। सत्र को क्या करना? समाप्त करना। देखो फर्क बता दूं आपको, एक होता है सत्र, ठीक है, और एक होती है बैठक, ठीक है। ये होती है सिंगल डे की,
सिंगल डे मतलब आज जैसे मान लो कि ये बैठक हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बैठक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैठक बोलेंगे। लेकिन खूब सारी बैठकों का क्या हो जाए? समूह हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सत्र बोलेंगे। ये होता है बैठकों का समूह। बैठकों का समूह होता है, ठीक है। यानी सत्र जो चलता है वो एक अवधि तक चलता है। जैसे मान लो आज तारीख है कितनी? 22 अप्रैल है, तो 22 अप्रैल 2025 से 25 मई 2025 तक ये सत्र चलेगा। लेकिन बैठक के लिए क्या क्या कहा जाता है? बैठक आज की आज ही होगी, कल की बैठक कल की तारीख की गिनी जाएगी, ठीक है। तो इन बैठकों के समूह को क्या बोलते हैं? हम सत्र बोलते हैं। दोनों बताए इसलिए है क्योंकि यहां आप कंफ्यूज हो गए। सत्र जो बुलाना है वो काम किसका है? राज्यपाल का। किसका काम है? राज्यपाल का काम है। लेकिन जो एक मिनट, सत्र बुलाना का काम किसका हो गया? राज्यपाल का। वैसे के वैसे ये जो सत्र अवसान है, सत्र अवसान मतलब पूरा सत्र, जैसे 25 मई तक जो सत्र चल रहा है उसको क्या करना है? खत्म करना है। तो सत्र को समाप्त करना, क्या करना? समाप्त करना। यह भी काम किसका हो गया? राज्यपाल का हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखना, यदि बैठक को समाप्त करना है, किसको? बैठक को स्थगित करना है। स्थगित समझते हो ना? स्थगित करना है तो वो कौन करता है? अध्यक्ष करता है। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ये ध्यान रखना। दोनों में पूछने लायक चीज ये है कि सत्र को समाप्त करना है तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और यदि इस दिन की सिंगल डे की जो बैठक चल रही है उस बैठक को स्थगित करना है कि साहब आज की बैठक 2 या 3 दिन के लिए स्थगित की जाती है, ठीक है, तो वो कौन कर सकता है? अध्यक्ष करता है। और स्थगित यदि अनिश्चित काल के लिए हो जाए, किसके लिए? अनिश्चित काल के लिए हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है? साइन डाई। एक टर्म है साइन डाई, ठीक है। साइन डाई ये बोला जाता है, ठीक है। कब बोला जाता है? जब बैठक को अनिश्चित समय के लिए क्या कर दिया जाए? स्थगित कर दिया जाए, तो उसको बोला जाता है साइन डाई। तो दोनों समझ में आ गए। विधानमंडल का सत्र बुलाना है राज्यपाल, सत्र अवसान यानी सत्र को समाप्त करना है राज्यपाल, लेकिन बैठक को स्थगित करना है कौन करेगा? उसका अध्यक्ष करेगा, ठीक है। और विघटन क्या करना है? विघटन करना है तो कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है। सारे काम इसकी सिफारिश पर। ये सारे के सारे तीनों काम जो है सत्राहूत, सत्रावसान और विघटन तीनों के तीनों सीएम और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। कौन? राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करता है, ठीक है। विघटन का मतलब होता है भंग। क्या करता है? भंग। भंग कब होती है? जैसे मान लो कि विधानसभा का जो कार्यकाल, हम यूं तो पढ़ते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल होता कितना है? 5 वर्ष का होता है। तो समय से पूर्व, क्या? समय से पूर्व यानी कि 5 साल से पहले यदि इसको खत्म करना है तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन करेगा कौन? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ये है जो भारत का संविधान है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि साहब सेक्स एंड बैलेंस चलता है। मतलब कि भाई एक दूसरे को बैलेंस करते हुए, नियंत्रित करते हुए ये चलते हैं, ठीक है। कैसे नियंत्रित करते हुए चलते हैं? हम जब आगे पढ़ेंगे विधानसभा तो और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे तो वहां पर एक पढ़ेंगे अविश्वास प्रस्ताव नाम की चीज पढ़ेंगे। वो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाती है? विधानसभा लाती है। कौन लाती है? विधानसभा लाती है। तो विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके किसको हटा सकती है? सरकार को खत्म कर सकती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा सकती है पूरी पूरी। कब? अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो। विधानसभा में यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए इसका मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में अब जो विधानसभा है उसको विश्वास नहीं है। जब उनको विश्वास नहीं है तो फिर ये सरकार किसी काम की नहीं है। तो ऐसे में वो अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। एक तरीके से ये ज़्यादा नहीं हो इसलिए कंट्रोल करने के लिए क्या कर दिया कि साहब ये भी तो कह सकते हैं कि लो साहब हमारे पास भी पावर है। कौन सी पावर है? कि साहब हम तो क्या करेंगे? विधानसभा को ही भंग करवा देंगे। 1971 में होने तो चाहिए थे इलेक्शन। कब? 1972 में। लेकिन चौथी जो लोकसभा थी, ठीक है,
चौथे लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1967 में, 67 में हुए थे चौथे लोकसभा चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। और उसमें फिर दाल नहीं गड़ी, बीच में 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव आ गए, कांग्रेस में दो फाड़ हो गए, ठीक है। इसलिए फिर इंदिरा गांधी को लगा कि अब क्या करना चाहिए, इसको भंग ही कर देना चाहिए लोकसभा को। लोकसभा और विधानसभा एक जैसे ही है दोनों, ठीक है। जो लोकसभा का उदाहरण बता रहा हूँ वो यहाँ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो केवल वहीं हुआ है, यहाँ भी हो सकता है। तो उनके जो इलेक्शन होने चाहिए थे वो तो होने चाहिए थे 1972 में होने चाहिए थे, 5 साल तो पूरे कब हो रहे हैं? 72 में। लेकिन 71 में ही उन्होंने क्या कर दिया, भंग कर दिया लोकसभा को। भंग करो, नए सिरे से क्या करवाओ, वापस चुनाव करवाओ, जो होगा देखा जाएगा। या तो जीतेंगे इंदिरा या फिर जीतेगी कांग्रेस ओ, क्योंकि दो कांग्रेस बन गई थी, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर, ठीक है। ये दो जो कांग्रेस बनी, आर जो थी वो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी, और जो ओ जो थी वो पुराने जो नेता थे सिंडिकेट वाले, उनके नेतृत्व में थी, ठीक है। तो जीत गई वहां पर इंदिरा गांधी 71 के चुनाव, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूं कि समय से पहले लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों को भंग किया जा सकता है। करता वहां पर कौन गए, केंद्र में कौन करता है, राष्ट्रपति, और राज्यों में कौन करेगा, राज्यपाल। लेकिन किसके कहने पर, वहां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यहां पर सीएम और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। समझ में आ गई नहीं ये सारी? विधानमंडल का सत्र आहूत करना है, विधानमंडल का सत्र आहूत करना मतलब विधानसभा या फिर विधान परिषद, दोनों में से किसी का सत्र आहूत करना है तो राज्यपाल, सत्र अवसान करना है, खत्म करना है तो राज्यपाल, भंग करना है तो राज्यपाल। बस ध्यान रखना, स्थगित करनी है बैठक को तो कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। और अनिश्चित काल के लिए ये हो जाए तो उसको बोला जाता है साइन डाई बोला जाता है। सचिव जो है सूचना एमएलए को कितने दिन पहले देता है, 30 दिन 21 दिन पहले देता है, ठीक है। विधायी शक्तियां खूब लंबी है, ठीक है। टेंशन मत लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना वापस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 174 तक हो गया। अब जो मिलते जुलते दो आर्टिकल हैं 175 और 176, ये दोनों मिलते जुलते हैं, आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। क्या कंफ्यूज करेंगे? ये जो है ये कहता है विधानमंडल के सदन या सदनों, सदन या सदनों मतलब विधानसभा भी हो सकती है, और विधानसभा और विधान परिषद दोनों का समवेत सदन, समवेत सदन का मतलब होता है दोनों साथ बैठे हुए हैं, ऐसे को अभिभाषण देना है या फिर संदेश भेजने का अधिकार होता है। किसका है? ये राज्यपाल का अधिकार है। किसका है? ये राज्यपाल का क्या है? अधिकार है। अब ये भी सवाल पूछ लिया गया है कि ये जो संदेश भेजा जाता है राज्यपाल द्वारा, ये उसका क्या है? अधिकार है कि शक्ति है? अधिकार है। क्या है ये? अधिकार है। तो याद रखना ये राज्यपाल का अपने आप में क्या है? अधिकार है। दोनों मिलते जुलते हैं। यहां पर है अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार, और यहां पर 176 में आ जाएगा विशेष अभिभाषण, ठीक है। दोनों मंत्र क्या है वो समझते हैं। ये जो अभिभाषण है ये नॉर्मली जो भाषण दिए जाते हैं, राज्यपाल कभी भी भाषण दे सकते हैं, उनको हम बोल दिए अभिभाषण, ठीक है। संदेश भेजने का मतलब, जैसे मान लो कोई लंबित विधेयक है, लंबित विधेयक का मतलब समझे, लंबे समय से यदि विधानसभा या विधान परिषद के पास कोई विधेयक रुका हुआ है तो ऐसे के संबंध में संदेश भेज सकता है राज्यपाल के, भाई क्या हुआ आपका उस विधेयक का, काफी समय से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में उनको संदेश भेज के जानकारी ले सकते हैं। तो लंबित विधेयकों के संबंध में राज्यपाल संबंधित सदन को क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है, ठीक है। फिर ये तो हो गया 175। खास जो है वो है 176, ये कहता है विशेष अभिभाषण के बारे में। अब शब्द क्या लगा आगे? विशेष। विशेष का मतलब ये कोई न कोई स्पेशल है। स्पेशल कैसे हुआ? क्योंकि ये किसी न किसी खास तारीख को या फिर खास दिन को होता है, ये खास दिन को होता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? ये कैसा अभिभाषण है? विशेष अभिभाषण है। अब विशेष अभिभाषण खास दिनों में ही दिए जाते हैं। अब खास दिनों में दिए जाते हैं मतलब दिन कौन से? तो दो तरीके के दिन होते हैं। एक तो वो कि जैसे प्रत्येक आम चुनाव, प्रत्येक आम चुनाव के बाद नवगठित विधानसभा, नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में, ठीक है। समझ में आई लाइन? जैसे उदाहरण के लिए मानो कि आज विधानसभा के इलेक्शन क्या हुए?
पूर्ण हुए। ठीक है, आज 22/4/2025 को क्या हुए? विधानसभा के चुनाव पूर्ण हुए। विधानसभा के चुनाव पूर्ण हुए, विधानसभा नई गठित हो चुकी है। अब विधानसभा जो नई गठित हुई है, ठीक है, वो कभी भी अपना पहला सत्र बुला सकती है। जैसे अभी हुई है 22/4/2025 को, तो अगला जो सेशन है वो यहां पर मैंने सॉरी 1 मिनट बताया नहीं आपको, यहां जो सामान्यतः है वो सामान्यतः कितने सत्र होते हैं साल में? सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। ठीक है, साल में कितने सत्र हुए? 3 सत्र हुए। पहला जो सत्र होता है, पहला बजट सेशन। कौन सा सेशन? बजट सत्र। दूसरा मानसून, ठीक है, या ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? शीतकालीन। ठीक है, ये 3 क्या होते हैं? नॉर्मली सत्र होते हैं। किसके? विधानसभा या विधान परिषद के। कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, और तीसरा कौन सा? शीतकालीन सत्र। ये जो सत्र होते हैं, जो होते हैं 2 सत्रों में अधिकतम जो अंतराल होगा कितना हो सकता है? 6 माह। अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। इससे एक अर्थ तो यह समझ में आता है कि जब साल के नॉर्मली होते कितने हैं? 3 सेशन होते हैं, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है, इसी आर्टिकल में 174 में लिखा हुआ है कि 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल है वो कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। तो 6 माह का जो अंतराल हो रहा है, इसका मतलब न्यूनतम जो सत्र है वो साल में कितने होने चाहिए संविधान के अनुसार? न्यूनतम, संविधान के अनुसार न्यूनतम सत्र कितने होने चाहिए साल के? कितने होने चाहिए? इतने तो होने ही चाहिए, 2। क्यों? क्योंकि गैप कितना आ गया? 6 महीने का। भाई अप्रैल में कर रहे हो पहला सेशन, तो 6 महीने जोड़ दो, अधिकतम गैप आप कितना ले सकते हो? 6 महीने। तो 6 महीने बाद लोगे तो दूसरा सत्र आ जाएगा। तो साल में 2 तो होने ही होने हैं किसी भी हालत में। ठीक है, तो न्यूनतम कितने होते हैं? 2, लेकिन जनरली कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला बजट, दूसरा मानसून। अब मानसून कहने को राजस्थान वाले कहेंगे साहब मानसून हमारे यहाँ तो आता नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? लू पड़े देखो महत्व वाला ग्रीष्मकालीन सत्र है। ये तो हमारा कौन सा सत्र है? ग्रीष्मकालीन। और सर्दियों के समय इसको बोला जाता है शीतकालीन सत्र। ये सत्र इसलिए बुलाए जाते हैं क्योंकि इसमें कई सारे विधेयक पारित किए जाते हैं। विधेयक पारित होकर फिर किसके पास जाते हैं? राज्यपाल के पास जाते हैं, और राज्यपाल उन पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करके उनको कानून बनाते हैं। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में जो भाषण देंगे उसको हम बोलते हैं विशेष अभिभाषण, राज्यपाल देते हैं। तो यहां पर मान लो जैसे 22/4/2025 को पूर्ण हुए इलेक्शन, ठीक है, नई एक विधानसभा बनी, तो अगला सीधी सी बात है बजट सत्र तो आने से रहा। अब कौन सा सत्र आएगा? नई जो विधानसभा बनी वो पहला अपना कोई ना कोई तो सत्र बुलाएगी। ऐसा तो है नहीं कि वो बैठेंगे ही नहीं साथ, बैठेंगे तो सही साथ। कब बैठेंगे? कभी भी बैठ सकते हैं। तो वो अपना जब भी सत्र बुलाए, जब भी क्या बुलाए? सत्र, तो हो सकता है अब इनका अगला सत्र जो होगा वो कौन सा होगा? मानसून। सीधी सी बात है, कौन सा सत्र होगा? मानसून सत्र होगा। तो इस मानसून सत्र में विशेष अभिभाषण दिया जाएगा किसके द्वारा? किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में, प्रत्येक वर्ष जो नया आता है, ठीक है, उसका पहला सत्र जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे जो साल गिनते हो, उस साल में पहला जो सेशन आता है, पहला सत्र आता है, वो सीधी सी बात है कौन सा आएगा? बजट सेशन ही आएगा। कौन सा आएगा? बजट सेशन। ठीक है, फरवरी मार्च बजट सेशन, जुलाई अगस्त मानसून, और नवंबर दिसंबर शीतकालीन। तो अब कौन सा सेशन आएगा? पहला बजट सेशन। तो उस बजट सेशन में ये कौन सा सत्र हो जाएगा? बजट सत्र हो जाएगा। बजट सत्र में जो पहला भाषण दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा?
राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा। तो ये दोनों तिथियां अपने आप में दिन खास है कि नहीं है? ये दोनों दिन क्या है? अपने आप में खास है। इसलिए उस खास दिन को जो भाषण दिया जाता है राज्यपाल द्वारा, वो क्या कहलाएगा? विशेष अभिभाषण कहा जाएगा। वो है आर्टिकल 176 में। और ये जो विशेष अभिभाषण है, ये किसके द्वारा लिखा जाता है? लिखा जाता है किसके द्वारा? मंत्री परिषद द्वारा। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, मंत्री मंडल द्वारा। समझ आ जाएगा? सारी आगे नहीं समझ में? जो ये है सदन या सदनों को अभिभाषण देना और संदेश भेजने का, ये है 175 कि कोई लंबित विधेयक है, काफी टाइम से पड़ा है, तो ऐसे मामले में संदेश भेज के जानकारी ले सकता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, और कभी भी भाषण दे सकता है, तो ऐसे को बोलेंगे अभिभाषण। लेकिन ये भाषण कैसा होगा? 176 वाला विशेष अभिभाषण होगा। तो विशेष अभिभाषण विशेष दिनों में दिए जाते हैं। इसलिए पहला जो है विशेष खास दिन, वो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो नवगठित विधानसभा होती है उसका जो पहला सेशन होता है। अब पहला सेशन मान लो ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा का मान लो कि पहला ये अब नवंबर में इलेक्शन पूर्ण हुए। कौन से महीने में पूर्ण हुए? नवंबर में। तो नवंबर के बाद अगला महीना कौन सा आएगा? दिसंबर। तो इसका पहला जो सेशन गिना जाएगा वो कौन सा गिना जाएगा? शीतकालीन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो मानसून वाले में दे। अब तो कौन से में देंगे? शीतकालीन वाले में देंगे। कंफ्यूजन दूर हो गया? ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये फिक्स है। ये फिक्स नहीं है, कोई भी सेशन हो सकता है। हो सके बजट सेशन ही हो जाए कि दिसंबर में इलेक्शन हुए या जनवरी में जाके पूर्ण हुए हैं, तो फरवरी में अगला सेशन बुला लिया उन्होंने, तो कौन सा हो गया? वो बजट सेशन। और उस बजट सेशन में एक तो ये देना ही है, वो भी हो जाएगा यहाँ पर साथ में। ठीक है, तो ये तो आता है 5 साल में एक बार, और ये आता है हर साल। ये तो आएगा 5 साल में एक बार, और ये हर साल आता है पहले सेशन में। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है टाइम के, तो करवाऊं या रहने दो? रहने दो। मतलब